तुम भी क्या गजब चुप रह लेते हो, तुम भी क्या गजब चुप रह लेते हो। जब वो तुम्हारी माँ बहनें कर देंगे तब भी भाईचारे में यही कहोगे ना, क्या गजब पेल लेते हो। तुम्हारी औकात नहीं कुछ बोलने की, तुम्हारी औकात नहीं कुछ एक्शन लेने की, तुम्हारी औकात में नहीं है हिंदुस्तान और तुम्हारी औकात नहीं हिंदुस्तान में पैदा होने की। अरे मुझे इतने नाम पता है बॉलीवुड या भांडों के, मीडिया चैनल्स के और उन सेक्युलरों के, जिनके नाम अगर मैं बताऊं तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। तुम वही हो ना जो अपने छाती पर तख्तियां चिपका कर न्याय मांग रहे थे। आज वो तख्तियां मोड़ कर अपनी पिछवाड़े में डाल ली क्या। तनिष्क भाईचारा वाला ऐड जब रिमूव हो जाता है, तुम्हारा सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अरे हाँ, तुमसे न्याय तो सिर्फ कठुआ और तबरेज पर मांगा जाता है। राहुल, निकिता और सुशील के मर्डर में तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन हाँ, इस खूनी खेल में तुम्हारा सेक्युलरिज्म फिर से जिंदा हो जाता है। अरे कहां है वो टिकटॉक ये नचनिए, अरे कहां है वो तुम्हारे जिस न्याय मांगते हैं तख्तियां चिपका कर, कहां है वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ जाते हैं। अरे कहां है वो जिन्हें इस भारत में डर लगता है। क्या आज उन्हें डर नहीं लग रहा। क्या वो जो विदेश में जाकर अपने दुश्मन से मिलता है लेकिन परफेक्ट होकर हिंदुस्तान में आता है और उससे पहले कहता है कि मुझे भारत में डर लगता है। अरे कहां है वो, कहां है वो। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटता है, आज वो कीड़ा कहां मर जाता है। अरे अब संविधान खतरे में नहीं आया क्या। अरे अब तुम्हारा सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आया क्या। अब तुम क्यों नहीं बोलते। अब तुम्हारे गान में चुन्ने नहीं काटते क्या। ज्ञान तो बहुत देते हो लेकिन अभी गान में चुन्ने नहीं काट रहे तुम्हारे। कहां मर गए तुम। और हाँ, एक बात और, मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन नाम अपने आप आ जाएगा। आपने एक दानव का नाम सुना होगा, हिरण्यकश्यप। उसमें से उसने हिरण को तो खा लिया लेकिन सरनेम अपने ऊपर रख लिया। वो बड़ा भारी विद्वान बनता है, ज्ञान पेलता है। आज उसकी गान किसने पेल ली, आज नहीं बोलेगा वो। अरे एक न्यूज चैनल के खिलाफ ये सारे के सारे इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जब पाल घर पर साधुओं की हत्या होती है, ये वही बॉलीवुडिया गैंग चुप रह जाती है। अरे क्या चुप रहने का कितना पैसा मिलता है। अरे बताओ तो सही, हिंदुस्तान में तुम्हें डर क्यों लगता है। जब तुम्हारा डर हिंदुस्तान में रह सकता है तो तुम उनके खिलाफ भी तो आवाज उठा सकते हो जो हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। लेकिन तुम्हारा काम सेक्युलर बने रहना है। यहां सुशील मरे, निकिता को गोली मारे, नहीं सॉरी गलत, बिल्कुल गलत, गोली मारी नहीं, गोली खुद ने मारी है। जैसे हिरण ने जोधपुर में अपने आप को गोली मार ली थी, वैसे निकिता ने भी अपने आप को गोली मारी थी। सरेआम सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। सुशील को कल परसों मारा है, सॉरी मारा नहीं, मर गया, अपने आप को चाकू गोद लिया उसने। उससे पहले राहुल को मारा। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत अच्छी कहानी है। एक लड़का और एक लड़की है, दोनों आपस में प्यार करते हैं और अब वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन यहां बाप उनके बीच में नहीं आ रहा, यहां उनके बीच में आ रहा है धर्म। धर्म धर्म ये धर्म बीच में आ रहा है और इसी धर्म की वजह से लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके लड़के के साथ चली जाती है। और उसी बीच में एक ऐड आता है, ज्वेलरी का ऐड आता है। बहू प्रेग्नेंट है और गोद भराई की रस्म चल रही है, लेकिन यहां वो रस्म उनके होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी लड़कियों को खुश करने के लिए वो रस्म की जाती है और इसी बात पर पूरा ऐड डिलीट हो जाता है। और ऐड डिलीट होने के बाद उस पर हंगामा होता कि ऐड क्यों डिलीट किया। ऐड डिलीट हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन जब निकिता मारी जाती है, सॉरी जब निकिता खुद मर जाती है, तब उस पर कोई नहीं बोलता। क्यों। सेक्युलरिज्म का कीड़ा अब गान में नहीं काट रहा, अब कुछ यूं नहीं कर रहा वो। सॉरी, माफी चाहता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर मानते हैं, लेकिन जब ये सब घटनाएं होती है तब वो कीड़ा उनके उसमें रह जाता है, बाहर नहीं आता है, वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ऐसे प्रेग्नेंट महापुरुषों को मेरा प्रणाम। घंटा डूब मरो, हराम करो, डूब मरो। तुम जैसे नीच लोगों की वजह से संविधान खतरे में नहीं आता अब। तुम जैसे नीच लोगों की वजह से सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता अब। अरे कब तुम बोलोगे, कब तुम बोलोगे। जय श्री राम। मुंगेर में जो घटना घटी उस पर तुम चुप रहोगे क्योंकि वहां पर तुम्हारा कोई अपना नहीं मरा, वहां पर तो सारे के सारे काफिर मारे गए हैं ना।
आप थोड़ी मारे गए हो, और आपको तो उनको जिंदा रखना है। पड़ोसी मुल्क से दोस्ती करनी है, और ऐसे मुल्क से दोस्ती करनी जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है। वाह, कमाल है, बहुत उम्दा बात है ये। हम लोगों को पता है कि अंग्रेज जो है हर नाम के बाद में आ लगा देते हैं। जैसे स्वर, तो स्वर को करेंगे स्वरा। तो वो आजकल कई लोगों का स्वरा बिगड़ गया है और बरखा भी बंद हो गई है, क्योंकि मरने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, मरने वाला हिंदू है। मरने वाली निकिता है, कोई सोफिया नहीं है। और मारने वाला कोई राम नहीं है। नाम तो पता ही है ना आपको, नाम लेना गुनाह हो जाएगा, मेरी इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, सच्चाई को दबा दिया जाएगा, हो सकता है मेरे पे कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन क्या क्या ये बात टॉलरेट करने वाली है? इंटॉलरेंस टॉलरेंस की बातें बहुत चलाई है तुम लोगों ने। अब क्या मर गए तुम वो टॉलरेंस इंटॉलरेंस वाले? कहाँ हो? जिंदा हो या कब्र में भी टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हो? हैं? जिंदा हो? जागने की जरूरत है, जागिए सरकार, कल को तुम्हारे ऊपर कुछ होगा तब भी तुम चुप रहोगे क्या? शाबाश, चलता हूं। अबे तू स्क्रिप्ट सही लिखा कर, ये स्क्रिप्ट बहुत गलत है, तूने बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर।